कल यानी 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करेंगे। आज चंडीगढ़ में बजट स्पीच को लेकर सीएम चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे। विधानसभा में कल पेश किया जाएगा हरियाणा का बजट। बतौर वित्त मंत्री सीएम बजट पेश करेंगे। कल आएगा हरियाणा का बजट। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। कल सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। आज चंडीगढ़ में बजट स्पीच को लेकर सीएम अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। कल आएगा हरियाणा का बजट। कल सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करेंगे और इसको लेकर अधिकारियों के साथ मंथन भी होगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बजट से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मंथन तेज है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। दूसरी तरफ कल यानी 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और बजट स्पीच को लेकर आज सीएम अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं और उससे पहले आज मंथन का दौर तेज है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए भावना, कल हरियाणा विधानसभा के सदन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि कल बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो बतौर वित्त मंत्री कल अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। न सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष बल्कि पूरे हरियाणा के लोगों की निगाहें कल जो है वो विधानसभा के सदन पर टिकी रहेंगी कि उनका आगामी वित्तीय वर्ष क्या होगा, सरकार क्या कुछ नई घोषणाएं करने वाली है, किन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये सब ब्यौरा कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सदन में देंगे। उससे पहले आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है इस बजट को लेकर वहां चंडीगढ़ में होने जा रही है, जहां मुख्यमंत्री का जो बजट भाषण रहेगा उसको लेकर नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ आज विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बजट को लेकर जो ये कहें कि आधिकारिक रूप से जो नई घोषणाओं का ऐलान किया जाना है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उनकी समीक्षा एक बार से दोबारा की जाएगी क्योंकि ये उम्मीद है लोगों को कि इस बार बजट में उनके लिए बेहद कुछ खास सरकार करने वाली है, जैसा पिछले बजट में भी हमने देखा था। तो इस बार भी ये कल का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और मुख्यमंत्री जब बजट पेश करेंगे तो हरियाणा के लोगों को लिए खासकर जो अंत्योदय की भावना को लेकर बीजेपी लगातार दावा करती है कि उनकी सरकार काम करती है, तो इस बार के बजट में अंत्योदय की किस भावना से जुड़ा हुआ बजट ये रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, अंत्योदय की भावना का दावा करती है और इस बार जब प्री बजट बैठकें भी कई बार मुख्यमंत्री ने ली, उसके बाद सीएम का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब ये बजट सामने आएगा तो ये पता चलेगा कि ये बजट मैंने दफ्तर में बैठकर नहीं बनाया है। तो यानी कल सबसे बड़ा दिन होने वाला है प्रदेश के लिए और खासतौर पर सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि कई दावे सत्ता पक्ष की ओर से किए गए, दूसरी तरफ इन्हीं दावों पर तीखी प्रतिक्रिया भी विपक्ष की ओर से देखने को मिली थी। यानी कल परीक्षा का दिन। बिल्कुल, देखिए अब तक जो बजट सत्र है उसके 6 सीटिंग जो है पूरी हो चुकी हैं। इन 6 दिनों के दौरान सत्ता पक्ष ने बारीकी से विपक्ष के सवालों को समझा भी है और इस बजट में उनका समाधान निकालने का भी प्रयास जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से किया जाएगा ताकि कोई भी अवसर, कोई भी मौका विपक्ष को ना मिल पाए सत्ता पक्ष की तरफ किसी तरह का सवाल उठाने का। तो चाहेंगे कि इसी बजट सत्र में इस तरह से समस्याओं का, इस तरह से मुद्दों का समाधान किया जाए कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से वो खाली हो जाए, उसके पास कोई सवाल ना रहे कि जिससे वो सरकार को घेर सके। तो ऐसी तैयारियां लगातार इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा भी की गई है, चाहे विभिन्न वर्गों के साथ बजट से पहले की बैठकें हों, चाहे वो किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, आड़ती हैं, उद्योगपति हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, इन सब वर्गों के साथ मुख्यमंत्री ने अलग अलग चर्चाएं की है। उनसे जाना है कि किस तरह से कौन सी योजनाओं में किस तरह का बदलाव करने से, कौन सी योजना लागू करने से उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इन सब चीजों का तालमेल जो है इस बजट में रखा गया है और जब कल नायब सिंह सैनी सदन के अंदर बजट पेश करेंगे तो ये दावा जो बीजेपी लगातार कर रही है कि इस बार का बजट बेहद खास होगा, वो जरूर देखने को मिलेगा। लोगों की भी यही अपेक्षाएं हैं। जी भावना। हाँ बिल्कुल महेंद्र, लेकिन देखिए अगर विपक्ष की हम बात करें तो पहले से बयान सामने आने लगे हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है बजट से। ऐसे में ये देखना होगा कि गहमा गहमी भी हो सकती है सदन की कार्यवाही के दौरान।
बिल्कुल देखिए भावना, अब तक सत्र की जो कार्रवाई चली है वो खूब हंगामेदार रही है। तीखी बयानबाजी दोनों पक्षों की तरफ से की गई है। कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक खूब सरकार को घेरने का प्रयास किया है। ये स्थिति कल भी रह सकती है, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष जो बजट लेकर आएगा ये तो बात तय है कि विपक्ष उस पर उंगली जरूर उठाएगा, क्योंकि वो विपक्ष की अपेक्षाओं के अनुरूप तो नहीं होने वाला है। सरकार जो है अपनी नीति के अनुसार, अपने जो उनकी तरह फील्ड में जो काम किया गया, जो उनको रिपोर्ट हासिल हुई है, उसके अनुसार बजट तय करेगी। तो ये तो जरूर है कि सत्ता पक्ष पर जिस तरह से विपक्ष बजट से पहले उंगली उठा रहा है वो बाद में भी उठाएगा, आलोचना तो करेगा ही, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं बजट से तो सहमत नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब सरकार कुछ योजनाओं के बारे में बजट का आकलन करेगी, उसके आंकड़े पेश करेगी, तो विपक्ष जरूर सवाल उठा सकता है, क्योंकि पहले भी विपक्ष की तरफ से जो जी राम जी योजना, जिसको पहले मनरेगा का नाम दिया गया था, अब उसका नाम बदला गया, उसको लेकर भी आंकड़ों के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरा है कि किस तरह से हरियाणा के 8 लाख से ज्यादा मजदूर इस योजना में रजिस्टर्ड किए गए थे, लेकिन 100 दिन का रोजगार महज 2100 लोगों को मिला है। तो ऐसे में जब रोजगार के दिन बढ़कर 125 होंगे तो सरकार क्या नई प्लानिंग लेकर आएगी कि लाखों लोगों को इस योजना के तहत रोजगार मिलेगा। तो ये सवाल है जो विपक्ष भी उठाएगा और सत्ता पक्ष भी चाहेगा उसको माकूल जवाब जो है दिया जा सके। जी बिल्कुल महेंद्र, हालांकि इस वार पलटवार के दौर के बीच जो सबकी नजरें जिस पर रहने वाली है वो बजट होने वाला है। अब देखते हैं कल क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।